प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ अप्रैल अगस्त निष्पादन दर्ज। शिक्षक दिवस पर आरएसपी संचालित स्कूलों के शिक्षक एवं मेधावी छात्र सम्मानित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री कृष्ण चंद्र पाणिग्राही। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने अपने प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ अप्रैल अगस्त निष्पादन हासिल किया है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान स्टील प्लांट ने 17,76,792 टन हॉट मेटल, 16,57,623 टन क्रूड स्टील और 15,18,486 टन सेलेबल स्टील का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना CPLY में क्रमशः 1.7%, 2.3% और 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा इस अवधि के दौरान कोक अवन 89.6 और सिंटर उत्पादन 291182 टन में औसत ओवन पुशिंग भी इस्पात संयंत्र की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अच्छा निष्पादन था। सफलता को ऑपरेशन में भी दोहराया गया। आरएसपी ने 15,49276 टन सेलेबल स्टील भेजकर पहले 5 महीनों के लिए अब तक का सबसे अच्छा ऑपरेशन किया और पिछले वर्ष के रिकॉर्ड में 5.5% का सुधार किया। सिलिकॉन स्टील मिल एसएसएम विभाग ने अगस्त 2022 में 7,510 टन कोल्ड रोल नॉन ओरिएंटेड कॉयलों को रोल कर उत्कृष्ट निष्पादन दर्ज किया, जो स्थापना के बाद से किसी भी महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ निष्पादन है। इससे पहले मई 2008 में 7,505 टन का सबसे अच्छा मासिक उत्पादन हासिल किया गया था। अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 HSM2 ने SSM को वांछित रसायन और विनिर्देशन के साथ उच्च गुणवत्ता वाले HR कॉयल मुहैया कर उपलब्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्टूबर 2021 में उत्पादन पुनः प्रारंभ करने के बाद से अगस्त 2022 में 7 लाख टन स्लैब रोल कर अत्याधुनिक मिल ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया। माह में HSM2 की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं एक के पीछे एक 2 रिकॉर्ड थीं। 29 अगस्त को मिल ने पहली बार एक ही दिन में 100 से अधिक वैगनों, 103 वैगनों के साथ साथ एक ही दिन में 60 ट्रेलों को लोड किया। उत्साहित HSM2 टीम ने 30 अगस्त को 7,289 टन स्लैब के रिकॉर्ड तोड़ रोलिंग के साथ इसका अनुसरण किया, जिससे 15 अगस्त को एक पखवाड़े पहले अपने पहले के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में सुधार हुआ। यातायात और कच्चे माल T&RM उत्पादन योजना एवं नियंत्रण PP&C और अन्य सभी संबद्ध एजेंसियों के साथ HSM2 के समेकित और क्रमबद्ध प्रयासों ने उपलब्धि हासिल करने में मदद की। विशेष रूप से कर्मी समूह के समर्पण और दृढ़ता एवं शीर्ष प्रबंधन के सक्षम मार्गदर्शन के साथ अत्याधुनिक मिल अपनी हाल ही की स्थापना के बाद से लगातार उत्पादन बढ़ा रही है और अनुकूलित मूल्य वर्धित उत्पादों के साथ अपने उत्पाद की टोकरी को समृद्ध कर रही है। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर परिदर्शन किया और कर्मी समूह को बधाई दी एवं आने वाले दिनों में नए कीर्तिमान स्थापित करने की गति को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। निदेशक प्रभारी सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी श्री अतनु भौमिक ने 5 सितंबर को सिविक सेंटर में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में आरएसपी द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों और मेधावी छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक संकाय श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कामिक एवं प्रशासन श्री P.K. सतपति, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री P.K. साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, प्रिंसिपल और संबंधित प्रमुख तथा आरएसपी के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में राउरकेला के स्कूलों के शिक्षक और छात्र स्थापित थे।
शिक्षकों को एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया, जबकि छात्रों को प्रदान किए गए नेहरू स्मृति पुरस्कार में 3,000 रुपये की पुरस्कार राशि और योग्यता का प्रमाण पत्र शामिल था। शैक्षिक क्विज 2022 जीतने वाले शिक्षकों में इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 18 के सुश्री संयुक्ता बसंत राय, सुश्री ज्योतिमयी राव, सुश्री सुभाश्री सामल, इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 22 के सुश्री निवेदिता मलाकार, सुश्री लक्ष्मी प्रिया परेडा, इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 के सुश्री पुष्पांजलि बल और श्री मनोज कुमार एवं इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19 के श्री वी सुब्रमण्यम शामिल थे। नेहरू मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करने वाले इस वर्ष के आरएसपी के विभिन्न स्कूलों के टॉपर्स थे। कक्षा 10वीं में शीर्ष स्थान पर आने के लिए IEMS सेक्टर 20 से साई कृष्णा पंडा और IEMS सेक्टर 22 से गुनाराम मांझी पुरस्कृत किए गए। उसी प्रकार IEMS सेक्टर 20 कक्षा 12वीं के विज्ञान वर्ग के लिए उमेश चंद्र साहू पुरस्कृत हुए। इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19 के विज्ञान वर्ग के आदित्य सेनापति, कला वर्ग से अमीशा जैना और वाणिज्य वर्ग से स्नेहलता प्रधान ने पुरस्कार प्राप्त किए। दीपिका इस्पात शिक्षा सदन में 10वीं कक्षा की BSc बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर वर्षा नाग को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह का संचालन श्री आशीष उगाता, प्रबंधक शिक्षा द्वारा किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री कृष्ण चंद्र पाणिग्राही। कृष्ण चंद्र पाणिग्राही का जन्म 1 दिसंबर 1909 को मयूरभंज जिले के खिचिंग में हुआ था। वे एक इतिहासकार, पुराण तत्वविद एवं प्रख्यात लेखक थे। वे एक गरीब परिवार में पले बड़े और कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। युवा कृष्णचंद्र खिचिंग साम्राज्य के पुरातात्विक अवशेषों से प्रेरित थे। व्यापक रूप से प्रतिष्ठित पुराण तत्वविद ने एक सफल पुराण तत्वविद के रूप में ओडिशा सरकार और भारत सरकार की सेवा की। उनकी कुछ कलातीत रचनाएं ओडिशा के भौमकरों एवं सौमनवी का कालक्रम और ओडिशा का इतिहास है। उनकी अंग्रेजी कृति भुवनेश्वर में पुरातत्व अवशेष पर एक उत्कृष्ट कृति है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। विशेष रूप से ओडिया साहित्य और सामान्य रूप से इतिहास और पुराण तत्व में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मान्यता प्राप्त हुई थी। उसमें वर्ष 1979 में उनकी आत्मकथा मोर समवेयर ओडिशा के लिए एक ओडिशा साहित्य अकादमी और वर्ष 1976 में पद्मश्री शामिल हैं। 2 फरवरी 1987 को उनका स्वर्गवास हुआ। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।